और सत्ता में अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जिसके केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और कोर्ट की ही एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से एक मौजूदा सीएम जेल जैसे पिंजरे से बाहर आ गए। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले केस में जमानत मिल गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जांच एजेंसी सीबीआई के लिए एक बार फिर से पिंजरे में बंद तोते वाली कहानी ताजा हो गई। अरविंद केजरीवाल को जमानत और सीबीआई पर पिंजरे में बंद तोते वाली टिप्पणी पर यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हमने सत्ता की एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। शाम करीब 6:30 बजे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के गेट नंबर 6 से बाहर आए। उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता दोपहर बाद से ही तिहाड़ जेल के बाहर बारिश में भीगते हुए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उनके समर्थकों के पक्ष में नारे लगाए। जेल के बाहर ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल की सलाखें उन्हें कमजोर नहीं कर पाई। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का चेहरा चमक रहा है। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद क्या कहा, फिर आगे हम आपको और दिखाएंगे। मेरे जिंदगी का एक-एक पल, मेरे शरीर का एक-एक कतरा, मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरे साथ दिया। मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। वैसे जश्न का विरोधाभास देखिए, कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने और रखने पर रोक लगाई थी, लेकिन आज उसी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने अपने सीएम के जेल से बाहर आने पर जमकर पटाखे चलाए, खूब आतिशबाजी। वैसे खुश सिर्फ आपके नेता और उनके कार्यकर्ता नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता भी उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं, जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष कर रही है कि ऐसी शर्तों वाली जमानत का क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल। वैसे अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा है, बीजेपी देश से माफी मांगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया, कहा कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है, ये परंपरा आगे बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत मिली है और सीबीआई पर कोर्ट के तोते वाली टिप्पणी क्या है, विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले ये रील देखिए। जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए। जमानत मिलना एक कोर्ट का प्रोसीजर है, किसी भी अपराधी को मिलती है। आज से पहले चारा घोटाले में लालू यादव, इनको भी बेल मिली थी, बाद में सजा भुगतनी पड़ी, जेल में जाना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल भी अपवाद नहीं है, जैसे लालू यादव, मधु कोड़ा, जयललिता, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लगेगा। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ये है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा गया है कि या तो वो सीएम ऑफिस जाएं या वो किसी भी प्रकार की फाइल पे साइन करे, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।
अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। लड्डू बांटने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केस के मेरिट पर उनको जमानत नहीं मिली है, इसलिए मिली है क्योंकि वो सिविल राइट्स की बात है, उसके तहत उनकी सिविल जो लिबर्टी है उसके तहत उनको बेल दी गई है। ट्रायल बहुत जल्दी शुरू होगा और फिर से उनको पूरी सुनवाई में बैठना पड़ेगा। दरअसल शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने कई नियम एवं शर्तें लागू कर दी हैं। बीजेपी इसका जिक्र कर रही है। कोर्ट के आज के फैसले से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन ना तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे, ना किसी सरकारी फाइल पर साइन कर पाएंगे, ना ही शराब घोटाले पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान दे पाएंगे। वो किसी भी गवाह से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और हां, जरूरत पड़ने पर उनको ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना होगा। यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वाले किसी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि तिहाड़ जेल से शरीर तो बाहर आ गया, लेकिन अधिकार तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। वैसे शराब घोटाले में जेल से बाहर आने वालों की लिस्ट देखें तो इसमें शामिल सबसे लेटेस्ट नाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है। उनके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता, आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन चीफ विजय नायर, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और कारोबारी अरुण पिल्ले। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करने के दौरान जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की कई मुद्दों पर सहमति थी और कुछ पर मतभेद भी थे। दोनों जस्टिस अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर सहमत थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर दोनों में असहमति थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की थी। पहली जमानत याचिका को लेकर थी और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध में थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्वीकारते हुए जमानत तो दे दी, लेकिन दूसरी याचिका को अस्वीकार करते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया। दोनों जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी भी की। जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। जबकि जस्टिस भुइया ने सीबीआई पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे पुराने जख्म ही चर्चा का विषय बन गए। जस्टिस भुइया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसी में सबकी भलाई है कि सीबीआई को न केवल सबसे ऊपर होना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए। किसी भी धारणा को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि जांच और गिरफ्तारी निष्पक्ष रूप से की गई थी। कुछ समय पहले इस अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई थी और इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। इसीलिए अब जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। कल सुप्रीम कोर्ट की तोते वाली नई टिप्पणी ने सीबीआई के पुराने जख्मों को हरा कर दिया, क्योंकि ठीक 11 साल और 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था। 9 मई 2013 को कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आजाद करना जरूरी है। सीबीआई स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। दरअसल जब भी सीबीआई को तोता कहा जाता है तो निशाना सरकार पर होता है, जिसकी अगुवाई में सीबीआई काम करती है। आपके मन में सवाल यह भी होगा कि किस कटाक्ष के लिए तोते का उदाहरण क्यों दिया? तो इसका कारण यह है कि तोता चतुर पक्षी है, ताकतवर मालिक को फौरन पहचान कर उसकी जुबान बोलने लगता है। रट्टा मारने में भी तोते की कोई जो है वो सानी नहीं है। इसीलिए सीबीआई रूपी तोते की आलोचना बार बार यह कहकर की जाती है कि सीबीआई मालिक की आवाज में बोल रही है। पिंजरे में बंद तोते की तरह तोते का अनुशासन, मालिक के इशारे पर त्वरित कार्रवाई करना और मालिक की रेंज में रहना, ताकि जब चाहे आदेश दिया जा सके और जब चाहे टेटुआ दबाया जा सके। जहां कबूतर शांति और निष्ठा का प्रतीक होता है तो तोता चाटुकारिता और सोचिए चंपूपन का प्रतीक होता है। हालांकि तोते को संदेशवाहक की भूमिका में भी देखा जाता है। हमारे शास्त्रों में तोते को कामदेव का वाहन कहा गया था।
उन्हें शुक्रदेव भी कहा जाता है। शुकदेव महाभारत कालीन के मुनि थे। उन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी, श्रीमद् भगवत सुनाई थी। शायद इसीलिए रिपोर्ट या कथा पढ़कर सुनाना तोते का पुराना कर्तव्य है। वैसे 13वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में तोते जासूस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। रोम के कई शासक अपने सिंहासन के करीब एक सोने का पिंजरा रखते थे जिसमें 3-4 नस्ल के तोते रखे जाते थे। यानी प्राचीन काल से ही राज व्यवस्था के प्राण तोते में बसते हैं। और तोता इस तरह के राजकीय सेटअप में रहा है कि उसका जिक्र सीबीआई जैसी एजेंसी या किसी सत्ता के इशारों पर चलने वाले व्यक्ति की आलोचना के लिए किया जाता है।